आज की ये स्टोरी फेमस राइटर H.G. वेल्स की स्टोरी द मैजिक शॉप से इंस्पायर्ड है। तो अगर आपको रहस्यमयी और जादुई कहानियाँ पसंद हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। घटना उस दिन की है जब मैं अपने छोटे बेटे गिब के साथ लंदन की मशहूर रोड रेजेंट स्ट्रीट से गुजर रहा था। असल में उस दिन गिब का बर्थडे था। वो अब 5 साल का हो चुका था। मैंने सोचा गिब को उसके बर्थडे पर कुछ गिफ्ट कर दूं, लेकिन क्या दूं, इसलिए हम दोनों रेजेंट स्ट्रीट पर आए थे। वह दिन भी हर दिन की तरह ही बिल्कुल सामान्य था। सड़क पर भीड़ भाड़ थी, ट्रैफिक था और लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर जा रहे थे। स्ट्रीट के आसपास की सभी दुकानों की खिड़कियां रंग बिरंगी चीजों से सजी हुई थी कि तभी अचानक चलते चलते गिप रुक गया। उसने मेरी उंगली कसकर पकड़ ली थी और एक दुकान की खिड़की की तरफ इशारा किया। डैडी, ये देखो कितने अच्छे अच्छे टॉयज हैं यहाँ पर। अब मैंने भी उस टॉय शॉप की खिड़की से अंदर झांक कर देखा। सच में वो दुकान कुछ अलग सी ही थी। वैसी खिलौनों की दुकान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वहां अंदर अजीब अजीब चीजें रखी हुई थी। जादुई कांच की गेंद, एक अंडा जो छूते ही गायब हो जाता था, एक गुड़िया जो बिल्कुल असली बच्चे की तरह रोती थी और एक छोटा सा मिस्ट्री बॉक्स जिस पर लिखा था, इसे खरीदिए और अपने दोस्तों को हैरान कर दीजिए। पता नहीं क्यों उस दुकान को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे ये दुकान मैंने पहले भी कहीं देखी हो, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। अभी मैं इस सोच में पड़ा ही था कि गिप मुझसे धीरे से बोला, डैडी प्लीज अंदर चलते हैं ना। उसने मेरी उंगली कसकर पकड़ ली थी और वो दुकान के अंदर जाने की जिद पर अड़ गया था। गिप की आंखें चमक रही थी। वो धीरे से बोला, डैडी काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये सारे खिलौने खरीद लेता। गिप की ये बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन सच कहूं उस दुकान को देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। गिप मेरी उंगली पकड़े खड़ा था। मैं समझ गया था कि अब हमें अंदर जाना ही पड़ेगा, तो मैंने दरवाजा खोला और अब हम दोनों दुकान के अंदर चले गए। बाहर से देखने पर तो वो दुकान बड़ी लग रही थी और लाइट्स भी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ अंदर घुसने पर ये काफ़ी छोटी सी दुकान थी और यहाँ अंदर रोशनी भी काफ़ी कम थी। अंदर कई अजीब चीज़ें रखी हुई थी। एक नकली बाघ का सिर जो खुद ब खुद हिल रहा था, जादुई आईने जो किसी को लंबा और पतला दिखाते थे तो किसी को छोटा और गोल। गिप तो ये सब देखकर बहुत हंस रहा था। तभी अचानक एक आवाज़ आई, आप क्या खरीदना चाहेंगे सर? मैंने पीछे मुड़कर देखा। काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था, लेकिन ये इतना अजीब सा क्यों था? उसका एक कान दूसरे कान से बड़ा था और उसकी ठोड़ी जूते की नोक जैसी थी। मुझे याद नहीं कि वह वहां अचानक से कब आया। मैंने उससे कहा, हेलो सर, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है तो मैं इसके लिए कुछ आसान जादू के ट्रिक खरीदना चाहता हूँ। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक उसने अपने सिर से एक कांच की गेंद निकाल ली। मैं चौंक गया। गिप ने उस गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। दुकानदार मुस्कुराया और गिप से बोला, अरे कहाँ ढूंढ रहे हो? बॉल तो आपकी डैडी की जेब में है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया और जब मैंने अपनी जेब टटोली तो सच में वो कांच की गेंद मेरी जेब में थी। इस बॉल की कीमत क्या है? मैंने उससे पूछा। दुकानदार हंसता हुआ बोला, अरे हम इन कांच की गेंदों के पैसे नहीं लेते, ये हमें मुफ्त में मिल जाते हैं। ये कहते हुए उसने एक और गेंद अपनी कोहनी से निकाल ली, फिर एक गर्दन के पीछे से। गिप अब पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था कि तभी बाहर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। एक बिगड़ैल बच्चा दरवाजे पर चिल्ला रहा था, मुझे अंदर आना है। लेकिन अजीब बात, दरवाजा खुला होने के बावजूद वो बच्चा अंदर नहीं आ पा रहा था कि तभी दुकानदार धीरे से मेरे कान के पास आकर बोला, इस दुकान में सिर्फ अच्छे बच्चे ही आ सकते हैं। बिगड़ैल और जिद्दी बच्चों का अंदर आना सख्त मना है। मैंने उस बच्चे को बाहर रोते हुए देखा और ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। खैर, इसके बाद दुकानदार ने गिप को कई और जादुई खिलौने दिखाए
उन खिलौने में से एक था सबसे अजीब एक डब्बा जिसमें छोटे छोटे खिलौना सैनिक रखे थे। दुकानदार बोला, जब तुम एक खास शब्द बोलोगे तो ये सैनिक जिंदा होकर मार्च करने लगेंगे। गिप ने वह शब्द तुरंत सीख लिया। अब दुकानदार ने डब्बा बंद किया, हवा में 2 बार घुमाया और अचानक वो डब्बा पैक होकर गिप के हाथ में आ गया था और उस पैकेट पर गिप का पूरा नाम और घर का पता भी लिखा हुआ था। ये देखकर मैं चौंक गया। आखिर उसे हमारा एड्रेस कैसे पता था? दुकानदार बोला, गिप चलो एक खेल खेलते हैं, छुपन छुपाई। गिप खुश हो गया। वह एक छोटे स्टूल पर खड़ा था। दुकानदार ने एक बड़ा सा ड्रम उठाया और उसे गिप के ऊपर रख दिया। मैं तुरंत चिल्लाया, क्या कर रहे हो? अभी हटाओ इसे। मेरे चिल्लाने पर दुकानदार ने ड्रम तो हटा लिया, लेकिन उस ड्रम के अंदर गिप नहीं था। उस पल मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। अब मैंने दौड़कर दुकानदार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हंसते हुए वहां से भागने लगा और एक दरवाजे में जाकर घुस गया। मैं उसके पीछे दौड़ा और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। धड़ाम, मैं किसी चीज से टकरा गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं सड़क पर खड़ा था, उसी रेजेंट स्ट्रीट पर, और मेरे सामने गिप खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथ में 4 पैकेट थे। मैंने पीछे देखा, जहां दुकान होनी चाहिए थी वहां सिर्फ एक दीवार थी, कोई दरवाजा नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, जैसे वो दुकान कभी वहां थी ही नहीं। घर पहुंचकर हमने पैकेट खोले। एक पैकेट में वही खिलौना सैनिक थे जिसे हमने उस दुकान पर देखा था। कुछ दिन बीते और तकरीबन 1 हफ्तों के बाद एक दिन मैंने गिप से पूछा, अगर तुम्हारे सैनिक सच में जिंदा होकर मार्च करने लगे तो? गिप मेरी बात खत्म होने से पहले ही बोल पड़ा, वो सैनिक मार्च करते हैं डैडी, बस मुझे एक शब्द बोलना होता है और ये सैनिक मार्च करने लगते हैं। हालांकि मैंने कई बार देखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें कभी जिंदा होते देखा नहीं। पता नहीं गिप की बातों में सच्चाई थी या नहीं। बाद में रेजेंट स्ट्रीट पर मैं कई बार गया, लेकिन वो जादुई दुकान मुझे फिर कभी नहीं मिली। लेकिन कभी कभी रात में जब गिप अपने कमरे में खेल रहा होता है तो मुझे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे छोटे छोटे कदम मार्च कर रहे हों, और तब मैं सोचता हूँ शायद वो दुकान सच में जादुई थी।